हेलो दोस्तों, तो हम आ गए यूट्यूब पे अपनी नई वीडियो के साथ में। अभी हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए 8.2 में वैसे है क्या, पहले यही जानना है हमें। ठीक है, तो 8.1 में जो मतलब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट इन सभी की वैल्यू दी हुई है हर एंगल पे। मतलब 0 पे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। ठीक, उसी तरह सभी जितने भी रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे साइन कॉस टेन ये सब, तो इनकी सबकी वैल्यू दी हुई है। ठीक, तो उन वैल्यू को आपको टेबल से लर्न करना है। ठीक है, और उसके बाद ये जो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन है, इसमें जो भी वैल्यू हमसे मांगेगा उसकी वैल्यू हमें पुट कर देनी है, और पुट करने के बाद क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, साइन 60 कॉस 30, साइन 60 कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और साइन 30 डिग्री इधर, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है, √3/2, सॉरी 3/2। और कॉस 30 की, उसकी भी यही होती है √3/2। ठीक है, प्लस इसका साइन 30 की होती है 1/2। कितनी होती है, 1/2। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और कॉस 60 की भी 1/2 होती है। ठीक है, कॉस 60 की भी 1/2 होती है। आपको टेबल में मिल जाएगी जहाँ से आपको लर्न करना है। ठीक है, बाद में वैल्यू इधर पुट कर देनी है। रीज़न पूछे तो यहाँ पे दे देना है, क्या, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। ठीक है, ये वैल्यू साइन 60 की होती है √3/2। सेम इसकी भी √3/2, इसकी 1/2, इसकी भी 1/2, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दी। 2 2 4 हुआ, और √3 × √3 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, रूट से रूट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट हट जाएगा और 3 आ जाएगा। प्लस 1 1 1 और 2 2 4 हुआ। ठीक, डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, 4 और ऊपर 3 + 1 मीन्स 4/4। 1 आ गया, इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर, फर्स्ट का ही सेकेंड। ठीक है, तो देखिए ऐसे हमें सॉल्व करना है, पर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वो टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन है 210² 45। क्या है, 210² 45 और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस उसमें डिग्री लगा देते हैं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। अब देखिए, सॉरी माइनस है, ये क्या है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है जिसमें वेरिएबल्स रहते थे उसमें ये होल स्क्वायर लगा रहता था। ठीक है, होल स्क्वायर लग रहा था मतलब इसमें स्क्वायर लगा होता है तो पूरे में। लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन कॉस टेन, तो इसमें एंगल के ऊपर नहीं लगाते हैं, इन रेशियोज के ऊपर लगा देते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर 30, ठीक है, स्क्वायर इसमें लगेगा कॉस पे। ठीक है, लेकिन माना जाएगा इसका स्क्वायर पूरे का। ठीक, तो ये 2 10 45 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1, और 1 का स्क्वायर, होल तो नहीं लगा ना कि 2 का स्क्वायर करें, तो ओनली 10² 45 है, तो 10 45 का स्क्वायर ये कर दिए। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही पढ़ा था, ये स्क्वायर, और ये माइनस साइन 60 की, इस पिछले क्वेश्चन में ये भी पढ़ा था। ठीक है, इतना। अब देखिए 2 × 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 1 2। अब ये जितना था उससे उतना ही माइनस हो गया, तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट कट कर देंगे। कितना आ गया आंसर, 2।
प्लस 0 कर देंगे तो 2 + 0 2 ही होता है, तो आ गया ये आंसर। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड नंबर। कौन सा? थर्ड नंबर। फर्स्ट का थर्ड क्या है क्वेश्चन? cos 45 अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, cosec 30 डिग्री। ठीक है, अब चलिए पहले cos 45 की वैल्यू क्या होती है ये सब यहाँ पे लिख लेना है। देखिए आप जो भी करेंगे आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ठीक है, कि आप कैसे लिख दिया वहाँ पे डायरेक्ट। तो ये कितना है? 1/√2। ठीक, sec 30 कितना होता है? 2/√3। cosec 30 कितना होता है? 2। कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, cos 45 क्या होता है? 1/√2। ठीक है, लिख दिया हमने। sec 30 क्या होता है? 2/√3। sec 30 हुआ। cosec 30 2 हुआ, अपॉन में 1। ठीक है, 2 हुआ और अपॉन में 1, तो ये 1/√2 है। ये अपॉन ये वाला कर दिया हमने। अब इसको ऐड कर देंगे तो देखिए एलसीएम आएगा √3 और ऊपर आया ये 2 + 2√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं एडिशन में इस तरह के। तो अब देखिए 1/√2 और इधर डिवाइड का साइन। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 1 और इसको √2 × √3। तो इन दोनों में क्या सेम है? 2 सेम है ना, 2 को कॉमन कर लिए। इसमें बचा क्या? 1 और इसमें क्या बचा? +√3। ठीक है, कॉमन ले लिए हम, ये √3 है। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, 1 अपॉन ये √2 इंटू वो हो जाता है रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करने पे, तो ये 2 1 + √3। ठीक है, तो ये हुआ √3 अपॉन में 2 का √2 पे मल्टीप्लाई तो 2√2 और ये 1 + √3 है ही। क्या? 1 + √3 है ही। अब देखिए इसके आगे अब हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, इसके आगे हम कर सकते हैं रेशनलाइज। क्या कर सकते हैं? रेशनलाइज। अब रेशनलाइज होता क्या है? देखिए जो कोई भी वैल्यू किस में दी रहती है? रूट में। इसमें देखिए ये रूट में दी है। ठीक, तो इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइज टर्म। ठीक है, इसे रेशनलाइज कर देते हैं तो क्या होगा? देखिए ये √3 और ये 2√2 ये तो है ही, और ये भी रहेगा। ठीक है, 1 + √3 ये तो रहेगा ही इतना। ठीक है, अब रेशनलाइज का मतलब होता है हम यदि इसका रेशनलाइज कर रहे हैं, इसी का हमें करना है, तो यहाँ पे प्लस है ना इन दोनों के बीच में, तो माइनस माइनस का 1 - √3 और ये भी 1 - √3, और दोनों में करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, देना है हमें तो बराबर देना है। ठीक, भेदभाव नहीं करना, मतलब इसको नहीं देना है इसको दे, ऐसा नहीं करना है, दोनों को देना है। ठीक है, अब देखिए √3 का 1 पे होगा मल्टीप्लाई तो √3, और √3 का √3 पे होगा तो ये हुआ 3। ठीक है, अपॉन में ये 2√3 तो चलो बाहर कर लिया, 2√2 बाहर कर लिया। अब देखिए 1 1 √3 √3 1 + √3 और 1 - √3, तो इसे क्या कर सकते हैं? a + b और a - b लिखा है ना, यही ना लिखा है, a + b a - b, तो क्या होता है? a² - b²। ठीक है, तो ये ब्रैकेट लगा देना है। a² मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3 - √3 सॉरी 3। ठीक है, 2√2 बाहर है तो ये 2√2। ठीक, 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कितना हुआ? 3। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम इसमें कि हाँ माइनस, इसे क्या करेंगे?
1 माइनस 3 होगा कितना, -2, कितना होगा -2, -2 2 ज़ार 4, मतलब -4√2, और ऊपर क्या है √3 - 3, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये √3 - 3, ठीक। अब देखिए इसमें हम अभी क्या कर सकते हैं, नीचे अभी भी एक रूट है, तो मल्टीप्लाइंग बाय माइनस भी है तो माइनस का -√2 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, दोनों में, सभी में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई किसका कर देना है, √2 का, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, √3 - 3 अपॉन में ये 4√2 है, -4√2, तो इस पूरे में भी √2 को मल्टीप्लाई कर देना है, और इस पूरे में भी नीचे भी -√2 का करना है हमें, -√2 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, ठीक है, और √2 इंटू √2 2 हुआ, 4 2 ज़ार 8 हो गया ये, ठीक है। अब -√2 को जब इसमें होगा √3 में, तो -√6 होगा ना, -√6, क्यों, क्योंकि देखिए √2 3 ज़ार 6, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस, और 3 का √2 में होगा तो 3√2 होगा, क्या होगा ये 3√2, ठीक। ये हमारा आंसर आ चुका है। अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, उसी को यहाँ पास लिख लेते हैं इस तरह, ये -√6 प्लस 3√2 है, अपॉन में क्या है 8 है, तो इसको 3√2 को क्या कर देना है, यहाँ पे कर देते हैं, आगे प्लस का है ना, और ये -√6 है, इसको यहाँ पे अपॉन 8, बस अब सही हो गया हमारा एकदम से, ठीक है। मतलब कुल मिला के हमें इसमें नीचे से रूट हटाना था, डिनोमिनेटर से रूट को हटाना था, ठीक, जिसके लिए हमें पहले रेशनलाइजेशन करना पड़ा, फिर उसके बाद क्या करना पड़ा, अभी भी √2 आ रहा था, वो भी माइनस का, तो -√2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। अब चलिए देखिए दोनों में करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा ऊपर नीचे दोनों में, ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी भी ये इक्वल है, √2 से √2 कट जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी उतना होगा, बस हमने आंसर लाने के लिए मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर पे देख चलते हैं। फर्स्ट का 4th क्या है देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है sin 30 + tan 45 - cosec 60। क्या दिया हुआ है, sin 30 + tan 45 दिया है, sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60, क्या cosec 60, ठीक है, sin 30 tan 45 cosec 60 सॉरी। अब sec 30 + cos 60 + cot 45 + cot 60 + cot 45, ठीक है। अब डिग्री सब पे लगा देते हैं, ना भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, लगाएंगे तो सभी में लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, tan 45 की 1, ठीक है। cosec 60 की कितनी होती है, 2/√3, ठीक है, कितनी होती है 2/√3। cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, और ये sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेम 2/√3, ठीक है, जो इसकी 60 वो इसकी 30। अब cot 60 की, cot 60 ही दिया है ना, सॉरी cos 60 है, यहाँ पे क्या है cos 60 है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cot 45 1 होता है, ठीक, 1/1 कर देना है। अब चलिए यहाँ पे cos 60 था, अब 1/2, देखिए 2 1 और √3 का क्या लेंगे एलसीएम, तो 2√3 आना है, ठीक। तो इसमें
2√3 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट गया, √3 का 1 पे मल्टीप्लाई तो √3 प्लस 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, और √2√3 का मल्टीप्लाई 1 पे करेंगे तो ये आएगा 2√3, ठीक है। माइनस √3 का 2√3 में करेंगे तो √3 कट गया, 2 बचा है, 2 का 2 में तो 4 हुआ, ठीक है। अब इसके अपॉन में क्या है, यही सेम टू सेम यही है, यही आना है 2√3। देखिए डिजिट तो सभी सेम है ना, वैसे साइड है मतलब प्लेस उनकी अलग अलग है। अब 4 आएगा क्योंकि √3 का 2√3 पे डिवाइड करेंगे तो √3 कट गया 2, और 2 का 2 पे मल्टीप्लाई तो 2 2 जार 4 प्लस है तो ये प्लस का साइन, 2 का 2 √3 में डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कटा तो √3 बचा, कितना बचा, √3 बचा, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा 1 का, इसमें डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। अब देखिए 2√3 प्लस √3 तो ये क्या हो गया 3√3, ठीक है। कितना हो गया 3√3 हुआ, एक √3 ये था, 2 √3 ये हैं तो ऐड हो गए, -4 और डिवाइड में है 2√3, डिवाइड में है तो इसे इंटू कर देंगे, ठीक। 2√3 ऊपर ये वाला रेसिप्रोकल हो जाता है ना, 4 प्लस 3√3, 4 प्लस 3√3, 2√3 से 2√3 कट गया, बचा क्या इधर 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3, ठीक है। क्या बचा 4 प्लस 3√3, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4, ये तो लिखा ही है, और इसे भी लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4, ठीक। अब इसमें आते हैं, चलिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसे, ये है हमारे पास, ठीक है। क्या है 3√3 माइनस 4 और ये है 3√3 प्लस 4। अब इसमें भी हम क्या करेंगे रेशनलाइज, ठीक है, रेशनलाइजेशन कर देंगे इनका, तो क्या होगा ये सभी, और रेशनलाइज पता है ज़्यादातर डिनोमिनेटर का किया जाता है, इसे ही हमें क्या बनाना पड़ता है रूट से हटाना पड़ता है, जो भी रूट में रहते हैं, तो इसका रेशनलाइजेशन यहाँ पे लिख देते हैं, रेशनलाइजेशन लाइज, ठीक है। रेशनलाइज करना है, अब रेशनलाइज कर देंगे तो देखिए रेशनलाइज जब इसको करेंगे तो इनटू में ये प्लस है ना यहाँ पे, तो 3√3 माइनस 4 और ये 3√3 प्लस 4, सॉरी माइनस 4 इसमें भी होगा, ठीक है, -4। अब इसे भी मिटा देते हैं। अब देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, मतलब 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी वाली इसमें भी कंडीशन आ गई, ठीक है। ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है जो कि इसमें लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस का 2ab। अब चलिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये देखिए a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक, तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर होता है 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, है ना, a है ये और b है ये, सेम यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर हुआ, 3 3 जार 9 ये हुआ, और देखिए 3√3 दिया हुआ है, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 3 इंटू ये भी आएगा, 2 बार करना पड़ेगा, 3 3 जार 9 हुआ और √3 इंटू √3 ये भी 3 हुआ, 9 3 जार 27 माइनस 16, ठीक है, कितना आया 27 माइनस 16। अब 3√3 का स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया, कितना आया 27 आया, ठीक है, प्लस का ये 16 आया है, ठीक, माइनस 4 2 जार 8, 8 3 जार 24 √3, 24 √3 हुआ, और 27 माइनस 16 11 हुआ, ठीक है।
अब 27 प्लस 16 कितना होता है, 43 होता है, ऐड कर देंगे, -24√3/11। अब देखिए रेशनलाइजेशन करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है डिनोमिनेटर में, वो क्या हो गया है, एक इंटीजर हो गया है, ठीक है। तो उसका रेशनलाइजेशन अब नहीं करना है, ये हमारा आंसर आ गया था, ठीक। अब 5th नंबर जो क्वेश्चन है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, ठीक है, अपॉन सेक साइन स्क्वायर 30, ये क्या है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। ये हम क्यों बना रहे हैं, इन सब की वैल्यू लिखने के लिए। कॉस 60 कितना होता है, 1/2, सेक 30 कितना होता है, 2/√3, ठीक है। सेक 30 कितना होता है, 2/√3। 1045 कितना होता है, 1045 होता है 1, ठीक। साइन स्क्वायर 30 कितना होता है, साइन स्क्वायर 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 होता है। कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, √3/2 कितना होता है, √3/2, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू हमें यहाँ पे रख देनी है, ठीक। अब चलिए रखते हैं और रख देंगे और फिर सॉल्व कर देना हमें, तो आंसर आ जाएगा। 5 है तो ये 5, cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस 4 है, sec 30 की वैल्यू क्या है, 2√3, इसका स्क्वायर लगाया दोनों में, ये स्क्वायर किया, माइनस 10 स्क्वायर 45 मीन्स 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर 30 में साइन 30 कितना है, 1/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 मीन्स √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 हुआ, ठीक। प्लस 2 2 जार 4, 4 4 जार 16/3 हुआ, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 2 जार 4, 4 का 4 में मल्टीप्लाई 16 हुआ, माइनस 1/1 कर देना इसे, ठीक है। 1 है ना। अब 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4, ठीक है। ये अब 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, कितना आएगा 12, ठीक है। अब 4 3 जार 12, तो 3 का 5 में मल्टीप्लाई, 5 3 जार 15, 4 3 जार 12, 3 का 5 में मल्टीप्लाई 15 हुआ, 3 4 जार 12, 4 का 16 में मल्टीप्लाई हुआ तो 64 हुआ, ठीक। और 1 का 12 पे डिवाइड तो 12, 12 1 जार 12, ठीक है। अपॉन में ये 4 तो है ही, 1 + 3, ठीक है। 15 - 12 आया 3, 3 + 64/12, और ये 4/4, ये तो कट गया, 1 हो गया, मतलब अब यही बचा, तो 3e + 64 67/12, ये 1 बचा, तो 1 को लिखें या ना लिखें, ठीक है। कितना आ गया 67/12, इसमें हमें कोई भी रेशनलाइजेशन नहीं करना है, ठीक है। रेशनलाइजेशन को देख लीजिए, सुन लीजिए क्या होता है, हिंदी में कहते हैं परिमेयीकरण, क्या कहते हैं, परिमेयीकरण, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को परिमेयीकरण अजीब लगता होगा और हिंदी मीडियम वालों को रेशनलाइज, ठीक है, पर दोनों का मतलब एक ही होता है, आप दोनों बोलें तो करना हमें सेम ही है, ठीक। और फर्स्ट नंबर है, सेकेंड का देखेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव बट फिर भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है, देख के नहीं बता सकते हैं कुछ भी। तो पहला है 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, 1 + 10 स्क्वायर 30, ठीक है, 10 स्क्वायर 30। अब देखिए 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की 1/√3 कितनी होती है,
1/√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर है इसमें, ठीक है। तो ये 2/√3 हुआ, डिवाइड में ये 1, ठीक है। तो 1/1 प्लस 1/3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, ठीक है। तो ये 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 आया एलसीएम लेने पे, 3 प्लस 1 4 हुआ, ठीक। मतलब 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3, 3 प्लस 1 4 हुआ। अब देखिए 2/√3 है ये, इंटू हो जाएगा और 3 ऊपर 4 नीचे, 2 2s are 4, बचा क्या इधर 3/2√3, ठीक। ये आंसर दिया है, नहीं दिया है, ठीक है ना। तो साइन की जितनी वैल्यू दी है और कॉस की, ये कुछ होता ही नहीं है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो ऊपर 3 है, ये ऊपर जो 3 है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, तो इस तरह लिख देते हैं 3 को। और ये 2 इंटू √3 है, तो √3 से √3 घटा 2 साइन, मतलब ये √3/2, और ये किसकी वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू है। तो इसमें cos 30 तो ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन साइन 60 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साइन 60, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड वाले की ओर। क्वेश्चन में सेकेंड वाला है, देखिए हमें सॉल्व करते जाना है, लास्ट में आंसर मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। इसमें कहीं पे रुक नहीं सकते हैं, बीच में रुक नहीं सकते, मतलब क्योंकि इसमें अभी जितना दिखता है उतना होता नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जितना दिखता है उतना होता नहीं है, ठीक। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा है तो फिर भी उसका सॉल्यूशन एक पेज जाएगा, ठीक। अभी तो इजी मिल रहे हैं, एक एक्सरसाइज है तो थोड़ा टफ है, 8.4 है, उसे हम पढ़ेंगे। अब चलिए सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 और नीचे है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। पुट कर देनी यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इधर 1 प्लस 1, 0/2 मीन्स 0। अब ये 0 किसकी वैल्यू होती है, इसमें 0 एक दिया ही है, तो ऑप्शन है डी। क्या है, डी। यही हमारा आ भी रहा है, ठीक है। और इसमें 0 भी दिया है, इसमें मतलब साइन कॉस इस सब की टर्म पे नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ किसकी टर्म पे, डायरेक्ट 0 दे दिया है, ठीक है। अब थर्ड वाला करते हैं इसके बाद। थर्ड वाला, ठीक है। देखिए थर्ड वाला क्या है, साइन 2a इक्वल 2 साइन है, ठीक है। इसके लिए हमें एंगल बताना है, किस एंगल पे ये ऐसा इक्वल होगा। तो देखिए इसको हम और इजी बताने के लिए इसमें जितने ऑप्शन दिए सभी को जल्दी पुट कर देते हैं। साइन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, यदि हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, 2 इंटू 0 इंटू 2 इंटू साइन 0 ले लेते हैं, तो देखिए इसमें 0 इक्वल 0, साइन 2 इंटू 0 0 होगा, साइन 0 की वैल्यू 0, और 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू ये भी 0, ये भी इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है। अब एक चीज़ और देखिए, यही है ना क्वेश्चन, हाँ। और एक साइन 2 इंटू ए की जगह पे 30 लिख लेना है, 2 साइन 30, ठीक है। तो ये क्या हुआ, साइन 60 हुआ, और ये क्या हुआ, साइन 2 साइन 30। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2,
और इसकी होती है 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कटा तो √3/2 इक्वल है, ये तो इक्वल है ही नहीं, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, अब साइन 45 पे आते हैं। साइन 2 इंटू 45, ठीक है, इक्वल 2 साइन 45। ठीक, सभी जितने भी इसमें वैल्यू दी हुई है सभी को रखे लेते हैं हम। ठीक, वैसे हमारा 0 पे आंसर सही आ गया है। 0 पे दोनों, देखिए दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई है ना, तो 0 ही होगा ए नंबर। बट फिर भी हम देख लेते हैं, अगर ये वाला क्वेश्चन ना आए कोई और आता है तो उसमें सभी वैल्यू इस तरह पुट करके देख लेनी। साइन 2 इंटू 45 ये 90 हो गया और 2 साइन 45। ठीक है, 45 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और ये 2 है तो ये 2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो यदि इसे कट भी करेंगे, चलिए 2 रूट, इसको रूट, ये जो 2 है तो इसको √2 इंटू √2 कर देते हैं। एक √2 से ये तो कट गया, लेकिन ये 1 आ रहा है, ये √2 आ रहा है, इक्वल नहीं है। ठीक, अब साइन 60 2 इंटू 60 और इधर साइन 60। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो ए पे ही हमें मिल गया है, क्या मिल गया है, साइन 0 इक्वल 0, मतलब 0 0 इसके आंसर आ रहे हैं ना, तो इसका आंसर क्या होगा 0। इसमें ए की वैल्यू पता करनी थी। फोर्थ नंबर है, क्या है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। ठीक है, अब देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 और ये 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। tan 30 की वैल्यू ये होती है, इसमें स्क्वायर लगा दिए, इसमें नहीं लगाए। 2√3 ये हुआ क्या, ऊपर वाला 2√3, इसे कर देंगे 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये 2/√3, ये एलसीएम आया 3 माइनस 1 होगा। ठीक, 3 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं इसे। ठीक, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। ठीक, 2/3 ये है, ही डिवाइडेड बाय 2/3, 3 माइनस 1 2 हुआ। ठीक, अब चाहें तो ये कर सकते हैं 2/3 इंटू, जब हो जाएगा ये डिवाइड होता है ना, तो ये 3/2 कट गया, 1 आ गया। ठीक, अब इसमें दिया हुआ है किसके बराबर है, ये इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू है किसके बराबर, 2 tan 30 था, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 था। ठीक है, हमने ये किया तो 3 माइनस 2/3। ठीक है, और ऊपर भी 2/3 था, सॉरी 2/√3 था, ये क्या था, 2/√3 था। हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है, क्या है, देखिए 2/√3 इंटू ये 3/2, रूट हमने देखा ही नहीं जल्दी में, तो ये क्या हुआ, 3 रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2 से 2 कटा। ठीक, और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अपॉन में ये √3 से √3 कटा, क्या आया, √3। अब ये √3 पता है किसकी वैल्यू होती है, इसमें एक tan 60 दिया हुआ है, तो वो tan 60 की वैल्यू होती है, किसकी, tan 60 की। ठीक है, ये इसका आंसर क्या आ गया, सी नंबर, tan 60। ठीक है, अब देखिए जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है सभी में। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें थर्ड वाला ये जो क्वेश्चन आया है, ये वाला ज़्यादा लग रहा है अच्छा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब दिया हुआ है tan a प्लस बी इक्वल √3, कितना दिया है, √3, और tan a माइनस बी इक्वल क्या, a माइनस बी इक्वल दिया है 1/√3 शायद। ठीक है, 1/√3। ठीक, अब देखिए इसमें कर क्या सकते हैं हम, है ये जो इक्वेशन फर्स्ट इसको दे दिए, इक्वेशन सेकंड इसको दे दिए, तो इक्वेशन फर्स्ट में जो है, इक्वेशन फर्स्ट में tan a प्लस बी इक्वल √3 है। ठीक है, तो tan
a प्लस बी इक्वल √3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया 10 60 की होती है, ठीक 10 10 सेम, मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 60। इक्वेशन थर्ड दे दिए, ठीक है ना। हमने क्या नाम दे दिया इसका, इक्वेशन थर्ड। ऐसे नहीं देते हैं इसको, a इक्वल 60 माइनस बी कर देते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसे इक्वेशन थर्ड नाम दे दिए, ठीक है। अब a की वैल्यू मिल गई। अब तो आते हैं इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन में क्या है 10 a माइनस बी इक्वल 1/1 है, 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, 10 30 की वैल्यू, और ये 10 a माइनस बी, ठीक है। 10 10 सेम है, मतलब a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब देखो a की वैल्यू कितनी हमने इसमें निकाली थी 60 माइनस बी, तो a की जगह पे 60 माइनस बी लिख देना है, ये माइनस बी इक्वल 30। अब इसमें लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, रीज़न देना हमारा है, ठीक है, हमें देना रीज़न पड़ेगा, हमें रीज़न देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं ये इसमें बताना ज़रूरी है, तभी पूरे मार्क्स पाएंगे। 60 ये माइनस बी है, माइनस बी, ये भी माइनस बी, ये माइनस बी इक्वल 30। 60 माइनस बी माइनस 2b इक्वल 30, 2b को इधर भेज देते हैं, 60 इक्वल 30, ये प्लस का 2b, ठीक है। अब 2b को इधर रोकते हैं, 30 को इधर भेजेंगे, 60 माइनस 30, सॉरी a इक्वल 60 माइनस बी, ये लिखा रहने देंगे, ठीक है। बाकी ऊपर वाला मिटा देते हैं इधर। तो 2b की वैल्यू कितनी आ गई 30, 60 माइनस 30 ये हुआ, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/2 मीन्स 15, ठीक है। कितनी आ गई b की वैल्यू 15। अब पुट b इक्वल 15 इन इक्वेशन थर्ड, ये जो इक्वेशन थर्ड है इसमें हमें क्या करना है b की वैल्यू 15 पुट कर देना है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 60 माइनस 15 मीन्स 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इसमें एक चीज़ और शर्त थी, हमने स्टार्टिंग में बताया नहीं, कि जो a प्लस बी है, ठीक, a प्लस बी मीन्स a कितना है 45 प्लस 15, a प्लस बी कितना हुआ 60 हुआ, ठीक है, और a माइनस बी 30 हुआ, 45 माइनस 15 30 हुआ, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो ये a माइनस बी है, मतलब नहीं, देखिए 0 से बड़ा है, क्या है a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, a प्लस बी 60 आया ना हमारा, तो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, मतलब उन दोनों के बीच का है। और दूसरा क्या है, बोल रहा है कि a जो है वो b से बड़ा आएगा, कंडीशन दिया था, तो a तो 45 आया है, b आया 15, तो ये भी सही हमारा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2 यहाँ पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।